हरा सौदा में आज जो हाईलाइट है इस प्रोग्राम की उसको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करेंगे कि मार्केट की क्लोजिंग कैसी रही, उसके बाद बात करेंगे कि डेरिवेटिव डेटा हमें क्या इंडिकेट कर रहे हैं, और साथ ही लास्ट में बात करेंगे कि कौन सी स्ट्रैटेजी कल के लिए आपको प्रॉफिटेबल हो सकती है, किन स्टॉक्स पे आपको बाय फोकस करना है, किन स्टॉक्स पे आपको सेल का फोकस करना है। फिलहाल अभी की आज की जो क्लोजिंग है उसको यहाँ पर समझते हैं। इस समय 18,265 के पास मार्केट क्लोज हुआ है। लगभग एक साइडवेज सा ट्रेंड देखने को मिला, प्लस वन पॉइंट का प्लस यहाँ पर देखने को मिला, लेकिन आज काफी उतार और चढ़ाव का माहौल रहा। निफ्टी ने एक टाइम पर 200 पॉइंट की रैली भी दिखाई, लेकिन क्लोजिंग होते होते वो रैली यहाँ पर गायब होती हुई नजर आई। साथ ही बैंक निफ्टी ने भी एक टाइम पे लगभग 250 पॉइंट का अपसाइड देखने को मिला था, लेकिन क्लोजिंग 85 पॉइंट नीचे हुई, लगभग 43,198 के पास यहाँ पर बैंक निफ्टी क्लोज होता हुआ नजर आया। ओवरऑल मार्केट में आज उथल पुथल और वोलेटिलिटी बनी रही, और ऐसे में इन्वेस्टर के लिए काफी अपॉर्चुनिटीज भी निकल कर देखने को मिली। एक बार टॉप गेनर और लूजर की बात कर ले। निफ्टी के टॉप गेनर में डिवीज लैब, जिसने कि 3% ऊपर क्लोजिंग दी, अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिला और क्लोजिंग आया 3387 का। इंडसइंड बैंक जो कि पिछले 3 दिनों से कंटिन्यू अपसाइड मूव कर रहा है, इसकी क्लोजिंग आई लगभग 1.25% ऊपर 1141 के पास। कोल इंडिया की बात करें, जो कि आज 2 से 3 दिन के बाद एक पॉजिटिव ट्रेंड यहां पर दिखाता हुआ नजर आया और चेंज आया 1.13% का, और साथ ही अगर क्लोजिंग देखते हैं तो 236 के पास करीब क्लोज होता हुआ नजर आया। टीसीएस की बात कर ले, बहुत दिनों के बाद टीसीएस टॉप गेनर पर यहां पर आया निफ्टी के अंदर, और इसकी क्लोजिंग रही 3292, लगभग 1.27% ऊपर। साथ ही एक्सिस बैंक पिछले 2 दिनों से काफी अच्छे मूव दिखा रहा है, खासतौर से बॉटम आउट यहाँ पर स्टॉक होता हुआ नजर आया और उसकी क्लोजिंग आई 888 रुपए की, 1% ऊपर। अब इसी तरीके से अगर लूजर्स यहाँ पर देखते हैं और गेनर और लूजर एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखते हैं, तो 27 स्टॉक यहाँ पर निफ्टी के बाय साइड पे रहे और 22 स्टॉक्स करीब निगेटिव साइड पे क्लोज होते हुए नजर आए। सेलर में सबसे पहला जो सेलर रहा वो रहा यूपीएल, जिसने कि 3% का गोता लगाया नीचे साइड पे। आईटीसी यहाँ पर काफी दिनों के बाद आईटीसी में एक डाउनफॉल देखने को मिला, 424 रुपए की क्लोजिंग आई और डाउन साइड पे लगभग 0.25% की गिरावट रही। एसबीआई पे बहुत दिनों के बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। जो रैली 520 रुपए से स्टार्ट हुई थी वो 580 के पास थकती हुई नजर आई और क्लोजिंग आया 574 का। साथ ही बजाज फाइनेंस की बात करें, 1.5% नीचे क्लोज हुआ और लगभग जेएसडब्ल्यू स्टील भी 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ यहाँ पर बंद होता हुआ नजर आया। फिलहाल डेरिवेटिव डेटा में अगर यहाँ पर देखते हैं तो काफी हद तक लॉन्ग बिल्डअप होते हुए भी नजर आए। एमजीएल, कैनरा बैंक, यूपीएल, आईजीएल और एसआरएफ, इनमें पॉजिटिव मूव बना रहा। और साथ ही आज अब चूंकि इस समय जो है वो रिजल्ट का टाइम चल रहा है, तो बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें की रिजल्ट की वजह से उथल पुथल देखने को मिल रही। वाई लूजर की बात करें तो डाबर, बीडीएल, फेल, मनापुरम और एक्सिस बैंक, इनमें काफी वाई लगभग एवरेज ऑन अगर देखते हैं तो 6% से 4% के बीच में वाई लूज होते हुए नजर आए। अब बात करें अगर कि टॉप स्टॉक्स में अगर देखते हैं तो आज गैस का दिन रहा। एनर्जी के प्रोडक्ट्स यहाँ पर अपसाइड के मूव करते हुए नजर आए और ज्यादातर स्टॉक्स में एक तेजी का मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ नजर आया। एमजीएल टॉप गेनर के साथ पूरे फ्यूचर डेटा में अगर देखते हैं तो लगभग एक टाइम पे 9% की तेजी रही, क्लोजिंग के टाइम पे 7.5% से ऊपर का क्लोज हुआ। अब यहाँ पर मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिव मूव देखने को मिला, इसीलिए एमजीएल, आईजीएल, इनमें एक अच्छा मूव पॉजिटिव साइड से बनता हुआ नजर आ रहा है। बिरला सॉफ्ट ने भी आज यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस दिया और ये 310 की क्लोजिंग के साथ 7% ऊपर यहाँ पर बंद होता हुआ नजर आया। कल के स्टॉक्स अगर यहाँ पर फोकस करते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान देना चाहिए, इस समय टॉप पिक में अगर जाते हैं तो टॉप 3 पिक में अगर आते हैं तो पहला स्टॉक होगा यहाँ पर बिरला सॉफ्ट, जो कि अभी भी अपवर्ड ट्रेंड ले रहा है और 320 के लक्ष्य यहाँ पर दिखा सकता है। दूसरे स्टॉक की बात करें तो वीडीएल, यहाँ पर जरूर इसमें थोड़े से ओआई घटते हुए नजर आए, लेकिन अपवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हुआ है और यहाँ से एक बार 285 लेवल पे आप बाय करके चल सकते हैं। अपसाइड के टारगेट की बात करें तो लगभग 292 यानी 292 रुपए के टारगेट अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। लुपिन आज पॉजिटिव रिजल्ट के साथ यहाँ पर
अपवर्ड ट्रेंड लेता हुआ नजर आया। 747 की क्लोजिंग रही, लेकिन अभी भी अपवर्ड ट्रेंड बाकी है और 760 रुपए की क्लोजिंग ये दिखा सकता है। साथ ही अगर अगले स्टॉक की तरफ बढ़े तो कोल इंडिया को वापस से बाइंग प्रेफरेंस में रखना चाहिए। 240 के लक्ष्य बहुत जल्द अचीव कर सकता है। 237 रुपए के पास इसकी क्लोजिंग नजर आई और अभी भी अपवर्ड ट्रेंड यहाँ पर चालू है। तो इनमें आपको बाइंग का यहाँ पर मोमेंटम का मौका मिलेगा। कुछ स्टॉक से आपको फ्यूचर के स्टॉक से खास तौर से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, जिसमें पहला स्टॉक आता है अदानी ट्रांसमिशन, जो कि यहाँ पर 5% नीचे बंद हुआ। इस स्टॉक से अभी कल भी दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि इसमें भी अभी डाउनफॉल और हो सकता है और 901 की क्लोजिंग के बावजूद इसकी क्लोजिंग अभी 885 रुपए तक जा सकती है। दूसरा स्टॉक अगर देखते हैं तो आई बुल हाउसिंग फाइनेंस, 110 रुपए की क्लोजिंग आपको देखने को मिली, 3.5% डाउन रहा, लेकिन अभी भी एक डाउनवर्ड ट्रेंड है और 100 रुपए की क्लोजिंग वापस से आ सकती है, यानी कि यहां से भी स्टॉक अभी 10% तक आने वाले वीक ऑन वीक बेसिस पे आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही अदानी टोटल गैस, आज भी एक डाउनफॉल देखने को मिला। कल 5% का डाउनफॉल था, आज भी यहाँ पर एक निगेटिव ट्रेंड बना और आगे कल की बात करें मार्केट में तो इसमें भी एक डाउनफॉल यहाँ पर अभी बना रहेगा और 845 का जो क्लोजिंग है वो एक बार 835 तक के लेवल यहाँ पर दिखा सकता है। एक बार यहाँ पर निफ्टी के लेवल्स को भी फोकस कर लेते हैं। तो जिस हिसाब से अब एक्सपायरी थर्सडे को यहाँ पर एक्सपायरी है और अभी जो मोमेंटम बना उसमें देखते हैं तो 18,300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरीके से यहाँ पर नजर आ रहा है और लोअर लेवल्स पर अगर देखते हैं तो वो लेवल के टूटने के बाद 18,200 का यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। अब दायरा एक रेंज समझते हैं तो 18,100 से 18,320 ये एक ऐसा दायरा होगा जो कि निफ्टी इन लेवल्स के ऊपर या नीचे अगर जब भी निकलता है तो एक बड़े फॉल या फिर एक बड़े अप ट्रेंड की जो है वो नजर आपको यहाँ पर बनाकर रखनी चाहिए। फिलहाल वाई डेटा में काफी हद तक जो है वो स्टॉक कम होते हुए नजर आए और इसीलिए सपोर्ट जो 18,300 का था वो शिफ्ट होते हुए 18,200 की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी में भी कुछ ऐसे ही हालात बनते हुए नजर आए और अब नया सपोर्ट जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर 42,800 का। हालांकि अभी बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 43,198 के पास है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अब सपोर्ट के नजरिए से अगर देखते हैं तो 42,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरीके से नजर आ रहा है। रेजिस्टेंस की बात कर ले तो कॉल साइड से 43,500 और 43,600 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पर होते हुए नजर आ सकते हैं। तो कल की बात करें जो मार्केट में ओपनिंग होगी उसमें साइडवेज ट्रेंड ही देखने को मिलेगा, लेकिन अगर ऊपरी लेवल्स पर खुलता है तो मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और हो सकती है।